हिंदू संस्कृति में कौवे का महत्व। एक बार एक भक्त ने पूछा, हम श्राद्ध के दौरान कौ के लिए भोजन क्यों रखते हैं? क्या हमारे पूर्वज कौवे का रूप धारण करते हैं? महास्वामिगल ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम तमिल में कौवे को काका कहते हैं। कौवे को बुलाए जाने की आवाज ही उसे खास बनाती है। काका अर्थ है कपाथू या मेरी रक्षा करो। इसलिए जब आप कौवे के लिए भोजन रखते हैं और कहते हैं काका, तो आप अपने पूर्वजों से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको बता दूं कि कौवा सुंदर गुणवान पक्षी होता है। यह ब्रह्म मुहूर्त में जागता है। यह काव काव करके तुम्हें जगा देता है। जब करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्तम उपयुक्त है। इसके अलावा जब इसे भोजन मिलता है तो यह अन्य कौवों को बुलाता है और मनुष्यों को साझा करना सिखाता है। फिर शाम को सोने से पहले वह उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए फिर से काका कहता है। इसके अलावा कौवे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार है। यह हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। इसलिए पितर कौवे के रूप में आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों ने रणनीतिक विचार किया कि कौवे को पितृपक्षा में क्यों भोजन खिलते हैं। क्या आपने कभी पीपल या बरगद का पेड़ उगाया है या इन पेड़ के बीज मिले हैं? जवाब है नो। पौधे से पीपल या बरगद का पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि प्रकृति नेचर ने अलग व्यवस्था कर रखी है। इन दो उपयोगी पेड़ों को उगाने के लिए बीज कौवों के जठरांत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ में संसाधित प्रोसेस्ड होने के बाद ही अंकुरित जर्मिनेटेड होते हैं। ये पेड़ वहीं उगते हैं जहां कौवे मलमूत्र एक्सक्रीमेंट निकालते हैं। पीपल दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यदि इन दोनों पेड़ों को जीवित रहना है तो कौवों की मदद के बिना यह संभव नहीं है। किसी अवधि यानी श्राद्ध में कौवे संभोग करते हैं। कौवों की नई पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें स्वस्थ भोजन मिलना जरूरी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने का विधान बनाया। अगली बार जब आप पीपल या बरगद का पेड़ या कौवा देखें तो हम हमारे पूर्वजों की मंशा याद रखें। हर हर महादेव।